कैबिनेट की बैठक में जब सीएम ने सुना सच तो मानो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुख्य सचिव ने सुनाया कड़वा सच। सुख की सरकार में हिमाचल के दुख भरे दिन आ गए हैं। जी हाँ, ये बात 16 आने सच है और कल हुई कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने इस हालात पर चिंता भी जताई है। मगर चिंता जताने से क्या होगा? इसे ठीक करने के लिए सख्त एक्शंस की जरूरत पड़ेगी और हाँ, इन एक्शंस का सीधा बोझ प्रदेश की जनता पर पड़ेगा। ये बात तो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अब कल हुई कैबिनेट की बैठक में आखिर ऐसा कौन सा बम फूटा जो सबके होश फाख्ता कर गया? इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी बेबाकी के साथ आपके बीच खबरों को लेकर आते रहें तो वीडियो के ऊपर नजर आ रहे फॉलो बटन पर जरूर क्लिक करें, हमारा हौसला बढ़ेगा। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छांव, आता है ढल जाता है। ये गीत के बोल मदर इंडिया फिल्म के हैं और इन्हीं बोलों को सुनकर आप हौसला बनाए रखिए, क्योंकि कल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसके बाद आपके और हमारे सुनने के लिए सिर्फ यही एक गाना बचा हुआ है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश कैबिनेट की बैठक ले रहे थे। सरकार के सभी मंत्री, मुख्य सचिव समेत तमाम वरीय पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। मगर इस बैठक के बीच में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने जो कुछ कहा वह सुनकर मुख्यमंत्री समेत उस हॉल में मौजूद तमाम मंत्री और नेताओं के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था हाफ गई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मौजूदा सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के ये शब्द हैं। उन्होंने कल की कैबिनेट बैठक के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ब्रीफ करते हुए कहा कि राज्य वर्तमान में 1000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। ओवरड्राफ्ट की स्थिति बन गई है। आसान भाषा में ओवरड्राफ्ट का अर्थ हुआ आपके बैंक खाते में पैसे नहीं है, बावजूद इसके बैंक आपको पैसा निकालने की अनुमति देता है। खाते में पैसे आते हैं तो वह पैसा काट लिया जाएगा, यानी अकाउंट माइनस में है। प्रबोध सक्सेना ने बताया कि राज्य 1000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, तो इसे पाटने के लिए 800 करोड़ रुपए का कर्ज बुधवार को लिया जाएगा। इसके बाद भी प्रदेश के कोषागार घाटे में ही रहेंगे। दिन ब दिन काम करने में दिक्कत आ रही है। केंद्र ने ऋण लेने की सीमा 5500 करोड़ रुपए कम कर दी है। बाहरी एजेंसियों से वित्तीय सहायता में भी कटौती की गई है, जिसकी सीमा केवल 3000 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार ने केंद्र पर हाथ बांधने का आरोप लगाया है। पहले डबल इंजन की रफ्तार से दौड़ रहे हिमाचल प्रदेश को अब सिंगल इंजन की सरकार के लिए चलाना मुश्किल हो गया है। विभिन्न योजनाओं के बजट और कर्ज में केंद्र से कटौती से सरकार हताश है। कैबिनेट बैठक के दौरान वाटर सेस पर चर्चा के लिए कैबिनेट ने सचिव ऊर्जा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वाटर सेस भी दीर्घकालिक निदान नहीं है और इसे लागू करना भी काफी कठिन है। बता दें कि केंद्र सरकार के पास इस वक्त 8500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पड़े हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी बात की है। राज्य ने इस सीमा को भी हटाने को कहा है। अगर यह सीमा नहीं हटाते हैं तो कम से कम केंद्र के पास पड़ी परियोजनाओं के लिए बजट जारी करने का अनुरोध भी मुख्यमंत्री ने किया है। मगर हिमाचल के लोगों से धोखा खाकर बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जो रुख अपना रही है, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रतीत हो रहा कि सुख की सरकार में हिमाचल के अच्छे दिन आएंगे। ऐसे में हमारे और आपके लिए आवश्यक है कि हम संयमित होकर जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ने वाली है और यह लगातार बढ़ भी रही है। टैक्स का बोझ जनता के ऊपर थोपने का दौर शुरू हो गया है और इस स्थिति से निपटने के लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।